नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम पहुंचे हैं पुराना औद्योगिक थाना के अंदर। जैसा कि आपको बताया था कि शादी या बर्बादी, कौन रहेगा घर के अंदर और किसकी होगी खाना बर्बादी। यहाँ तो यही हालात होगा, क्योंकि शख्स के द्वारा एक ही समय में 8 दिन के अंदर अंदर दो लड़कियों से शादी की जाती है। एक घर के अंदर है तो दूसरी दर बदर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है। आपको बता दें कि लड़की द्वारा पहले भी थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया था। कई महीने चक्कर कटवाने के बाद खाना पूर्ति करके पुलिस प्रशासन द्वारा उसका मुकदमा खारिज कर दिया जाता है। उससे कहा जाता है कि आपका मुकदमा खारिज कर दिया गया। और जब लड़की को कोई चारा नहीं दिखता तो लड़की सारा अपना सामान लेकर के, अपने कपड़े लत्ते लेकर के ससुराल पहुंच जाती है। लेकिन ससुराल से उसे धक्के मार करके बाहर निकाल दिया जाता है और उसके बाद वहां पर 112 डायल पर कॉल करके पुलिस को बुलाया जाता है। तो पुलिस प्रशासन उसे औद्योगिक थाना में लेकर के आया और यहाँ पर उससे बातचीत की गई और लड़के के परिवार से लोगों को बुलाया गया। लेकिन लड़का मौके पर नहीं पहुंचा, जबकि लड़के के पिता यहाँ पर पहुंचते हैं और ये कहते हैं कि लड़की ने ब्लैकमेल करके शादी की है। तो ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें हमने इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको दिखाई थी। और लड़के के पिता द्वारा लिखित में थाने में ये कहा गया था कि वो अगले दिन, यानी कि कल चला गया है, उस लड़के को लेकर के थाने में आएगा। लेकिन लड़का नहीं आया और ना ही लड़के के पिता आए। उधर आईओ का ये कहना था कि वो व्यस्त हैं कोर्ट के अंदर। तो चलिए, बात आई गई हो गई। आज दोपहर से भी लड़की करीबन 1 बजे से यहाँ बैठी है, लेकिन अब तक वहाँ से कोई नहीं आया। तो आइए अब लड़की से जानना चाहेंगे कि क्या बात रही, क्या नहीं रही। आज वो आई हैं तो क्या रहा। लड़की हमारे साथ जुड़ चुकी है, उनसे जानेंगे क्या हुआ। बेटा, आज कितने बजे आए थे आप? मैम 1 बजे। 1 बजे आज आपको बुलाया गया था? यस मैम। फोन आया था आपके पास, क्या आया? नहीं मैम, वो कह रहे थे कि कल जब मैं उनके पास आई थी ना, कि कल तो उनका फ़ोन बंद भी जा रहा था। मैं कल भी उनके पास आई थी। मैंने मैडम को बोला, मैडम आपका फ़ोन बंद जा रहा है। तो मैडम बोली कि मेरा फ़ोन तो बंद ही नहीं जाता। फिर उनके बराबर में एक और थी मैम, वो बोली कि नहीं यार तेरा फ़ोन बंद ही जाता है। वो बोली ठीक है। फिर उन्होंने मेरे को दूसरा नंबर दिया कि कल इस नंबर पे फ़ोन करना। मैंने फ़ोन किया, वो बोली कोर्ट में हूँ। फिर बोली कि 1 घंटे में फ्री हो जाऊँगी मैं। तो मैम मैं 1 बजे आ गई थी यहाँ पे। वे 3 बजे आती है मैडम। मैं बैठी रही 3 बजे। कल भी 3 घंटे यहीं बैठे रहे आप? मैम 2 बजे से शाम के 6 बजे तक बैठी रही थी मैं कल। 2 बजे से 6 बजे तक? तो आपको क्या कहा गया कि मैं अभी आ रही हूँ? कल मैम ये बोला था कि मतलब कि मैं कल पहले बोली थी कोर्ट में है। जब मैं अंदर गई थी, ये मैम थी नहीं यहाँ पे। फिर मेरे को बोला कि फ़ोन करके कंफर्म कर लेना, जो स्लिप पे नंबर है। जो स्लिप पे नंबर था ना मैम, वो स्विच ऑफ जा रहा था। फिर मैंने जब जाते टाइम फिर कंफर्म किया तो वो मैडम बोली कि वो आई नहीं है, कल आएंगे। मैम आज भी बोला कि कल आएंगे। मतलब कल आपको बुला लिया जाता है, लेकिन 6 बजे तक इंतजार करने के बाद भी आपसे कोई बातचीत नहीं होती? नो मैम। और आईओ से मुलाकात हुई? यस मैम हुई थी कल। बोली कि इस नंबर पे फ़ोन कर लेना कल। कितने बजे मुलाकात हुई? मैम 6 बजे। मतलब 1 से 6 बजे तक आप बैठे रहे, 5 घंटे? यस मैम। तो आज आपको आज बुलाया गया था? यस मैम, आज बुलाया गया था। तो आज कितने बजे बुलाया था? मैम आज भी 1-2 के बीच में ही बुलाया था और मैं पूरे अपने राइट टाइम 1 बजे ही आ गई थी। अच्छा। और फिर मैडम थी नहीं यहाँ पे, कोर्ट में गई हुई थी। अब 3 बजे आई हैं। 3 बजे आने के बाद फिर तो मैडम को बोलते कि वो बाहर गए लड़के वाले, कल आना। तो आपने बोला नहीं मैडम को कि मैडम ये बात पहले भी बता सकते थे? हाँ मैम बोला, तो बोले कि मैंने फ़ोन किया उनको जाके। मैं भी क्या मैं गुनाहगार हूँ, मुझे सजा दे रहे हो यहाँ बिठा के? आपने मैम ये नहीं मैंने सोचा। मुझे तो लगता ही है, मेरे को खुद लगता है कि मैं ही मैं यहाँ पर आकर बैठ जाती हूँ। मैम मैं जॉब करती हूँ, कोई थोड़ी ना है मेरे को कोई लड़का खर्चा दे रहा है। एक तो मेरे से शादी करके मेरे को छोड़ दिया, मेरे घर वाले भी मेरे को नहीं रख रहे हैं और लड़का भी नहीं रखता। आपने देखा था कि मेरे को कैसे निकाला था न्यूज़ में। तो मैम आज भी ऐसा ही किया। अच्छा, लड़के पिता से परसों बात हुई थी जब आप परसों थाने में आए थे। लड़के का पिता कह रहे हैं कि आपने लड़के को ब्लैकमेल करके शादी किया उससे। मैम मैं किसी को ब्लैकमेल कैसे कर सकता है? अगर ब्लैकमेल करके किया तो कोई और भी कर लेगा उससे ब्लैकमेल करके तो शादी। मैं ये कह दूँ कि उसकी शादी जो उन्होंने सामाजिक तरह से दूसरी करा रहा कि वो ब्लैकमेल करके कराई है, तो मैं भी तो कह सकती हूँ। मेरा भी तो सवाल उठ सकता है ना। तो मतलब सरासर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है? हाँ मैम, इसके पापा कल भी मेरे को ये बोला कि तेरे तो पता नहीं कितने पति होंगे। अगर मैम मेरे कितने पति होते तो मैं इस लड़के के पीछे फिरती। अच्छा, कोर्ट में जब आपकी शादी हुई थी, आपने लड़के को बोला था कोर्ट में जाने के लिए, लड़के ने आपको बोला था? लड़का ने मेरे को बोला था 6 महीने पहले कि हम 1-2 को शादी करेंगे। 6 महीने पहले बोल दिया? यस मैम।
और 6 महीने पहले उसने बोला था कि हम 1-2 को दिल्ली जाकर शादी करते हैं, और मैम 1-2 की हमने शादी करी है। मैंने लड़के को कुछ नहीं बोला, लड़का पहले मेरे को ही बोलता था, मैं ही मना करती थी। और शादी भी लड़के की मर्जी से हुई है। और वहाँ पर बाकायदा जज ने पूछा था हमसे कि भाई मैरिड हो या अनमैरिड, उसने अनमैरिड बोला था। और ये भी पूछा भाई लड़की को रखेगा ना, उन्होंने बोला हाँ। आगे दोनों शादी करना चाहते, उसने बोला हाँ। अच्छा, मतलब उसके पिता तो ये कह रहे हैं कि आपको पता था जब उसकी शादी हुई, आपको सब कुछ पता था और आप झूठ बोल रहे हो कि वो आपने। नहीं मैम, मुझे कुछ नहीं आ रहा था मेरे को। और बाकायदा वीडियो कॉल भी है, मेरे कॉल डिटेल निकलवा सकते हैं। उसने मेरे को रात को वीडियो कॉल की है। अच्छा, वीडियो कॉल करके दिखा रहा है कि बहन की शादी हुई। यस मैम। तो ये जो उसके पिता इल्जाम लगा रहे हैं आप पे बार बार कि आपने ब्लैकमेल किया है, आप झूठ बोल रहे हैं, आपको पता था कि उसकी सामाजिक शादी हो चुकी है, उसके बाद आपने शादी की है। मैम उसके पापा तो यही बोल रहे हैं, जब मैं बार बार एक ही बात बोलते हैं कि इसको पता नहीं। अगर मैम मेरे को पता होता तो मैं शादी क्यों करूँगी किसी शादीशुदा आदमी से। और मेरे घर वालों को भी पता चल जाता है कि भाई शादी हो गई है, मैं कहाँ जाऊँ। वो भी मेरे को घर से निकाल देते हैं। मेरे को भी तो उन्हें फ्यूचर दिखता होगा ना। लड़का मेरे को फाइनली मना करता है कि मैं नहीं रखता 5 महीने बाद, अपने घर वालों के दबाव में। मैम वो 5 महीने मेरे को रखने के बाद उसके पापा भी बोल रहे हैं कि इसको पता था। मैं भी तो बोल सकती हूँ, घर वालों को पता था। इसके पापा को मेरे रिलेशन के बारे में पता, शादी के बारे में भी पता था, जिसमें कि इसके पापा को मैंने मई में फ़ोन किया था। तो इसके पापा बोलते हैं कि अब तक तो तूने बात कर ली है, जिसमें कि मैंने इसके पापा को फाइनली बोला था कि हमारी शादी हो रही है। इसके पापा बोले कि बेटा अब तक तो तूने बात करी है इससे, अब मैं बात कर लेता हूँ। तो मैम बात क्या करी है, उसको तो मेरे से बात ही करना बंद करा दिया। मैं सब कुछ पता होते सोते बाप को पता था कि बेटे ने कोर्ट मैरिज कर लिया। यस मैम, पता था। मतलब उसके बावजूद मतलब ये दोनों के बीच में दीवार बना। यस मैम। और अभी मेरे को रखने के लिए आ ही नहीं करता। मैम ये बताओ, लड़का तो मना करता है अपने पापा के दबाव में, मैं नहीं रखता। अगर वो आ भी जाता तब भी कहता है मैं नहीं रखता। मैं कहाँ जाऊँ? मेरा सवाल ये उठता है ना कि मैं कहाँ जाऊँ। मतलब अब आप इससे छुटकारा चाहते हैं या रहना चाहते हैं आप? रहना चाहते हैं। क्योंकि जब आपको पता है एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। हाँ मैम, पता नहीं रह सकते, उसको भी तो रख रहे हैं ना वे। मैं कहाँ जाऊँ? मेरा तो करो ना, मेरे घर वालों ने मेरे को निकाल दिया है मैम, मेरे को ये रीज़न है ना, मैं जाऊँ कहाँ? मतलब कहीं आपको ये है कि आपका तो कोई और सहारा नहीं है? नहीं मैम, कोई नहीं है। और मुझे कौन एक्सेप्ट करे? लड़की से हमारी बातचीत हुई है तो उन्होंने खुले लफ्जों में बताया है कि माँ बाप को इनकी जो कोर्ट मैरिज हुई है उससे पहले माँ बाप को सब कुछ पता था। जो सामाजिक शादी लड़के की करवाई गई उससे पहले भी लड़के के परिवार को पता था कि उनका लड़का 3 साल से लड़की के साथ रिलेशनशिप में रह रहा है, और उसके बावजूद सामाजिक तौर पर लड़के की शादी कर दी जाती है। और लड़का 8 दिन बाद, सामाजिक शादी के 8 दिन के बाद इस लड़की से शादी कर लेता है। तो आपको बता दें कि लड़के का जो बाप है कहता है जी इसको ब्लैकमेल करके शादी की गई है। शादी की तस्वीरें अगर हम आपको दिखाएं तो आप शादी में देखिए, एक ब्लैकमेल अगर किसी आदमी को किया जाता है तो क्या उसके चेहरे पर वो रौनक होती है जो उस लड़के की दिखाई देती है? क्या एक लड़का जो जज के सामने जज उससे सवाल करता है कि आप शादीशुदा हो या अनशादीशुदा हो, तो वहां पर वो कहता है कि मैं शादीशुदा नहीं हूं, मैं कुंवारा हूं, तो इस लड़की से शादी कर लेता है। अगर एक बार भी अगर वो दबाव में था, वो उसको ब्लैकमेल किया जा रहा था, तो क्या ये लड़का जज के सामने ये नहीं कह सकता था कि मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है, ये लड़की जबरदस्ती शादी करना चाहती है जबकि मैं पहले शादीशुदा हूं? तो आखिर लड़के ने ये क्यों नहीं कहा? और अब बाप अपने बेटे को बचाने के लिए उल्टा लड़की पे उल्टे इल्जाम लगा रहा है, जैसा लड़की अभी कहती है कि तेरे तो ना जाने कितने पति होंगे। तो शर्म आनी चाहिए, क्योंकि वो भी किसी बेटी के बाप होंगे। अगर बेटी नहीं है तो बहू घर में है, वो भी किसी की बेटी है। अगर किसी का ससुर या बाप है तो उसको भी शर्म आनी चाहिए किसी की बेटी पर ब्लेम लगाते हुए। ठीक है, उसने अपने बेटे से प्यार किया, प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, प्यार में वो अकेली शरीक नहीं थी, प्यार आपके बेटे ने भी किया और शादी की। तो शादी अकेली लड़की की नहीं होती है, एक लड़के और एक लड़की की होती है। शादी आपके बेटे ने भी की है। तो आइए, यहाँ पर जो समाज सेवी नीलम परनामी है वो भी यहाँ पर आई हुई है, उनसे भी जानना चाहेंगे। मैडम क्या कहेंगे, आज क्या रहा यहाँ पर? आज देखो, अभी तक इसका कोई भी नतीजा निकल नहीं पाया है और आज कानून व्यवस्था से हमारा बिल्कुल ही मतलब एक तरह से विश्वास उठ चुका है। कहते हैं ना, दिखाते हैं, आपने देखा होगा कानून की देवी की आंखों पर पट्टी बंधी होती है। आज वाकई हमें महसूस हो रहा है कि कानून अंधा है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। 5 जगह इसने यूपी से लेके हरियाणा में, पानीपत में 5 जगह कंप्लेन करी, कहीं न्याय नहीं मिला। परसों हम यहाँ आए थे और हमें एक दिन का, अगले दिन ये लड़की बेचारी यहाँ पर अकेले भटक रही है। हम आज
लेकिन कोई सुनवाई हमारी नहीं हो पा रही है। आज कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा आ गई है और हमारा कानून व्यवस्था से विश्वास धीरे धीरे जाता है। जैसे हम कहते हैं कि 5 जगह न्याय नहीं मिला, क्या 6ठी जगह भी न्याय नहीं मिला? इसी तरह से न्याय के लिए तड़पती रहेंगी, इंसाफ के लिए तड़पती रहेंगी, क्योंकि हमारे देश में कभी भी बेटियों को न्याय नहीं है। जहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहा जाता है, वहाँ अंकिता जिसकी हत्या की गई है ये सत्ताधारी पक्ष के नेताओं के बच्चों के द्वारा, तो उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आज ये मेरी बेटी, आज ये हमारी बहन न्याय की गुहार लगा रही है यूपी से लेकर पानी तक, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। 3 दिन से भटक रही है इस थाने में भी, हम भी इसके साथ आ रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। कब तक हमारे देश में अंकिता पैदा होती रहेंगी? कब तक ये कानून व्यवस्था से, क्या कानून व्यवस्था केवल उन्हीं को न्याय दे सकती है जो रसूखदार है? क्या गरीब लोगों को, अनाथ लोगों को, बेसहारा बेटियों को कोई न्याय नहीं मिलेगा? आज ये सवाल मैं खड़ा करती हूँ पूरे देश के सामने, पूरे देश के लिए ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या कानून व्यवस्था केवल रसूखदारों के लिए है या गरीब बेटी को भी न्याय मिलेगा? आज केवल मेरा ये सवाल है पूरे देश। नीलम जी, अपने पास जानना चाहूँगी, आपने भी सुना था अभी तो इनके और कहते हैं जी ब्लैकमेल करके शादी की। आपको लगता है कि इस लड़की ने ब्लैकमेल करके शादी की है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि वो अपने बेटे को बचाना चाह रहे हैं, और हमें जितना भी हमने सारा एनालाइज किया है उसके द्वारा हमें ये पता चलता है कि लड़का वाकई ही इनसे प्यार करता था और इन्हीं से शादी करना चाहता था। 6 महीने पहले इनसे वादा भी किया था, लेकिन इन बिटवीन पिता के द्वारा लड़के को ब्लैकमेल किया जाता है और अब सामाजिक तौर पर किसी और लड़के से विवाह कर दिया जाता है, क्योंकि उसने तो इन्हें वादा कर रखा था, लेकिन वो अपने पिता के प्रेशर में आकर लड़का मतलब लड़के के पिता ने लड़के को ब्लैकमेल किया है, इन्होंने नहीं किया। इनसे तो 6 महीने पहले वादा किया गया था। ये लड़के के पिता का एक इल्जाम लगाया जा रहा है केवल अपने लड़के को बचाने के लिए, सिर्फ झूठ ही झूठ। वही कह रही हूँ ना मैं, कानून व्यवस्था केवल रसूखदार लोगों की रह गई है। आज यहाँ पर हमारी बेटी को इंसाफ मिलेगा नहीं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया आज। तो देखिए, नीलम परनामी ने बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा किया है कि क्या पुलिस प्रशासन या सारा अमला जमला केवल और केवल रसूखदारों के लिए या पैसे वालों के लिए है? क्या गरीब आदमी सिर्फ न्याय के लिए सपने देख सकता है या दर दर की ठोकरें खा सकता है, या फिर किसी गरीब को कभी कोई न्याय मिलेगा भी या नहीं? और एक बहुत बड़ी बात कह दी है इन्होंने कि अंकिता वो भी अपने घर से चली थी कि 10 रुपए कमा करके अपने परिवार को अच्छे से 2 वक्त का खाना दे पाएगी, क्योंकि बेटी हो या बेटा हो आज पढ़ लिख करके इसीलिए पढ़ते लिखते हैं कि माँ बाप का सहारा बने। वो बेटी भी नौकरी करने के लिए निकली थी, मात्र 20-22 दिन हुए थे उसे वहाँ पर नौकरी करते हुए, और उसे ये कहा गया था कि स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं, स्पेशल सर्विस देनी चाहिए उसको, और उसको लालच भी दिया गया था 10,000 का। उस बेटी ने जब मना कर दिया तो उसका हालात क्या हुआ कि आज वो बेटी जो है इस दुनिया से नादार्द है, और वहाँ पे भी आरोपी जो है खुलेआम घूम रहे हैं। तो क्या इसी तरीके से यहाँ पर भी इस लड़की को न्याय नहीं मिल पाएगा? क्या फिर एक और अंकिता इस जुर्म की दुनिया में इन रसूखदार लोगों के बलि चढ़ जाएगी क्या? तो आइए, एक महिला और हमारे साथ है, महिला शक्ति से, उनसे भी जानना चाहेंगे, आप क्या कहेंगे? मैडम, हम तो यही कहना चाहते हैं इस लड़की की जितना भी हो सके जल्दी से जल्दी मदद की जाए। तो देखिए, यहाँ पर जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं सबका यही कहना है कि लड़की की मदद की जानी चाहिए। एक मैडम आज और भी आई हैं साथ में। मैम, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या लगता है, आपने पूरा मामला सुना है, समझा, क्या लगता है कि लड़की झूठ बोल रही है? आप? नहीं मैम, मुझे कहीं से नहीं लगता ये लड़की झूठ बोल रही है। कोई भी लड़की अपनी इज्जत को दांव पे लगाकर इस तरह से किसी के सामने पेश नहीं होना चाहेगी। और जो लड़की के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है, मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि इस तरह से किसी भी लड़की के साथ हो। पहले मजे के चक्कर में उसने इससे शादी भी की, कोर्ट मैरिज की, बाकायदा जज के सामने। वो ऐसे तो पेश हुआ नहीं होगा कि उसको ब्लैकमेल करके कोई भी ले जाए, या वो इतना छोटा बच्चा तो रहा नहीं होगा, वो भी एक मतलब अडल्ट होगा, और वो गया जज के सामने, बाकायदा शादी किया है, उस लड़की को ले जाके शादी किया। और आज मतलब अपने माँ बाप के दबाव में कह लो या अपने मतलब रसूखदार होने की वजह से कह लो कि इस लड़की को निकाल दिया उन्होंने घर से। उसको इसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। ये भी तो किसी की बेटी है। आज उनको अगर अपना बेटा नजर आ रहा है तो क्या ये किसी की बेटी नहीं है? अगर इस बेटी को कुछ हो जाए, भगवान ना करे ये कुछ कर ले अपने साथ, तो इसका कौन जिम्मेवार होगा? ये पुलिस प्रशासन जिम्मेवार होगा, समाज होगा, हमारा मतलब कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो इसकी जिम्मेदारी लेता होगा?
आज ये ना अपने घर जा सकती है, ना ये अपने ससुराल में जा सकती है। ये जाए तो जाए कहाँ? कोई किसी को तो इसकी परवाह करनी चाहिए कि ये भी एक ऐसी बच्ची है। ठीक है, कई बार बच्चे कदम उठा लेते हैं, जल्दबाजी में कह लो या प्यार के चक्कर में पड़ के उठा लेते हैं, पर अगर उसने वो कदम उठाया भी तो उस आदमी के साथ मिलकर तो उठाया होगा। अकेले तो ये नहीं चल सकती है कदम भी। अगर कोई भी औरत, मेरे हिसाब से तो कोई भी लेडीज इस तरह से नहीं जा सकती अकेले अपने दम पे कोर्ट में, जो उसने शादी की। तो मेरे हिसाब से इसको न्याय मिलना चाहिए। अगर वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है तो इसको भी करना चाहिए, और अगर नहीं कर सकता तो कानून को इसकी जवाबदेही जो है ना उससे लेनी चाहिए, और इस लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए। हम सभी लोग अपने इनके साथ हैं कि इस लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए। क्या नाम है मैम? लक्ष्मी रानी अरोड़ा में है। तो देखिए, लक्ष्मी रानी अरोड़ा जिन्होंने ये बखूबी बताया कि कोई भी काम, चाहे वो सेक्सुअल रिलेशन हो या प्यार हो या फिर शादी हो, किसी एक इंसान से नहीं हो सकती। लड़का या लड़की अकेले कोर्ट में जाके शादी नहीं कर सकते हैं। लड़का और लड़की दोनों को जाना पड़ेगा, और दोनों की सहमति से जज द्वारा वहाँ पूछा भी जाता है कि आप किसी दबाव में तो नहीं, किसी प्रेशर में तो नहीं, या पहले से शादीशुदा नहीं है। ये सारे सवाल जज के सामने होते हैं, और उस समय उस लड़के के द्वारा जो जवाब दिए गए होंगे, क्या अगर वो उनसे भी संतुष्ट नहीं है, माँ बाप कहते हैं कि दबाव में शादी की गई है, इसका तो मतलब ये है कि उनके परिवार वाले कानून व्यवस्था पर, जज के कहते हैं कि जज निष्पक्ष होते हैं और उनके सामने जो भी फैसले होते हैं वो निष्पक्ष होते हैं। सवाल खड़ा कर दिया न्याय प्रणाली पर भी। इन्होंने तो कोर्ट पर भी एक सवालिया निशान लगा दिया कि लड़के को ब्लैकमेल करके जबरदस्ती शादी की गई। तो क्या जज साहब ने जो इनसे सवाल जवाब किए थे, क्या किसी दबाव में किए थे, या जज साहब को कोई लालच था इनसे? तो हम अगर ये वीडियो जज साहब के पास भी पहुंचती है तो उनसे भी जानना चाहेंगे, जज साहब अगर लड़का और लड़की आपके पास आते हैं, अपनी सहमति से शादी करते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि अगर कोई जबरदस्ती शादी हो रही है तो उनको बताना चाहिए था? क्योंकि कहीं ना कहीं ये न्याय प्रणाली पर सवाल उठा दिया गया, सवालिया चिन्ह लगा दिया गया है। तो आइए पुरुष प्रधान देश में पुरुषों की भी राय जानना चाहेंगे हम इस मामले में कि पुरुष क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि पुरुषों की बनाई इस दुनिया में हमेशा से महिला को नीचा दिखाया गया, हमेशा से महिला को लताड़ा गया है। तो यहाँ पुरुष प्रधान देश से ही कहते हैं, पुरुष प्रधान देश में एक पुरुष से ही पूछना चाहेंगे कि क्या आप मानते हैं कि गलती लड़की की है खाली? नहीं, बिल्कुल नहीं है, दोनों की गलती कह सकते हैं हम। लेकिन ये प्यार का रिलेशन था, उसको इन्होंने गलत एंगल से शो कर रहे हैं इसके पिताजी। ऐसा नहीं था कि इसी की गलती है। अगर इसकी गलती होती तो हम इसके साथ कभी ना खड़े होते। आज हम इसके साथ खड़े हैं और 3 बार आए हैं। पहले दिन आए हैं, पहले दिन आने पे हमें ये दिलासा दी गई कि इनके पिताजी और भाई को बुलाया जाएगा और वो लड़के को बुलाया जाएगा। उनमें से कोई पेश नहीं हुआ। अगले दिन ये लड़की आती है, कोई इसकी सुनवाई नहीं है। आज ये तीसरा दिन है, आज भी कोई सुनवाई नहीं है। ये हम यहाँ शाम के 6 बज चुके हैं और यहाँ से हम खाली बैरिंग लौट रहे हैं। SHO साहब ने कहा है कि आज नहीं, कल उनको बुलाया जाएगा, नहीं तो लीगल नोटिस देके उनकी जो भी कार्रवाई बनेगी वो करेंगे। इनका जो शादी कोर्ट में हुई है, पिता कहते हैं कि दबाव में लड़की ने ब्लैकमेल करके शादी करवाई है, तो क्या आपको नहीं लगता कि न्याय प्रणाली पे भी सवालिया चिन्ह लगा दिया? जज के ऊपर ये सवाल लगा दिया। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पिताजी अपने बेटे के बचाव में बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जज को समझ नहीं आती है या सामने वाले को समझ नहीं आती है या वहाँ आर्य समाज वालों को समझ नहीं आती कि ब्लैकमेल किसको किया जाता है और किसके साथ ऐसा होता है। ये तो बिल्कुल न्याय प्रणाली पर चिन्ह है। हमारे जितने भी ये रसूखदार है, ये सब चिन्ह लगाने के लिए ही पैदा हुए हैं। शुरू से लेकर इतिहास देख लीजिए, आज तक यही इतिहास बताता है कि जितने रसूखदार हैं, इनके बच्चे कभी भी नहीं पकड़ में आते हैं। इनको सहारा दिया जाता है। आज 3 दिन से इनको भी सहारा दिया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतपाल तलूजा। तो देखिए, ये सतपाल तलूजा जिनका ये कहना है कि हमेशा से यही रहा है कि गलती तो दोनों करते हैं, चाहे वो रसूखदार परिवार के हों या फिर गरीब परिवार के। ऐसा नहीं होता है कि लड़कियां ही हमेशा गरीब परिवारों से होती हैं, लड़के भी कई बार होते हैं। तो रसूखदार परिवार के बच्चे, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, जब भी कहीं कोई गलती करते हैं, उनको गलती करते हुए तो माँ बाप नहीं टोकते, उन्हें कोई शिक्षा देने का काम नहीं करते हैं कि बेटा आप गलत कर रहे हो। लेकिन जब वो गलती, कहते हैं ना कि वो गलती को सुधारते हैं बच्चे और शादी कर लेते हैं, तो तब वो रसूखदार परिवारों को लगता है कि उनकी तो कोई इज्जत रही नहीं,
हालांकि बच्चे अपनी मर्जी से शादी करते हैं, दोनों की रजामंदी होती है, लेकिन अपनी नाक का सवाल खड़ा करके ये रसूखदार लोग बड़े बड़े लोगों को बीच बचाव में ला करके अपने बच्चों को साफ निकाल लेकर के ले जाते हैं, और जो मजबूर लाचार, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो, उनको सड़कों पर, कोर्ट कचहरियों में, थानों में दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ देते हैं। और ऐसा ही मामला यहाँ आपके सामने है। अब देखना यह होगा कि इस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए समाज में कौन कौन आगे आता है और कौन करता है न्याय, क्योंकि उन लोगों ने, लड़के वालों ने तो, अंकुर के पिता ने तो न्याय प्रणाली पर ही सवालिया चिन्ह लगा दिया है, और इस सवालिया चिन्ह को अगर कोई मिटा सकता है तो वो है आम जनता। और आम जनता से ही अपील करेंगे हम कि देखें कि इस बेटी का साथ कौन कौन देता है। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा